भगवान शिव द्वारा दिए गए एक वरदान ने लगभग उनकी अपनी तबाही का कारण बना दिया। शिव और भस्मासुर की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे दिलचस्प कथाओं में से एक है। यह भगवान शिव की असीम करुणा और उनकी उदारता के अप्रत्याशित परिणामों को दिखाती है। कहानी शुरू होती है राक्षस भस्मासुर से, जो अपनी महत्वाकांक्षा और शक्ति की भूख के लिए जाना जाता था। अजय बनने की इच्छा में भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया, यह जानते हुए कि शिव भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं। भस्मासुर ने अपनी अराजक जिंदगी छोड़कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी और देवताओं का ध्यान इस पर गया। भस्मासुर की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव, जिन्हें आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले कहा जाता है, ने उससे उसकी इच्छा पूछी। भस्मासुर, चालाक और धूर्त, ने ऐसा वरदान मांगा जिसे किसी ने पहले कभी नहीं मांगा था। उसने मांगा कि वह किसी को भी केवल अपने हाथ से सिर पर छूकर भस्म कर सके। शिव, जो अपनी बात के पक्के थे और अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं, ने बिना किसी झिझक के उसे यह वरदान दे दिया। शुरुआत में भस्मासुर अत्यधिक खुश हुआ। उसने खुद को अजेय महसूस किया, जो अब देवताओं को भी चुनौती दे सकता था। लेकिन जल्द ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने अपनी नई शक्ति का परीक्षण निर्दोष लोगों को भस्म करके करना शुरू कर दिया। देवता ऊपर से यह सब देखते हुए अत्यधिक चिंतित हो गए। भस्मासुर की शक्ति ने ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डाल दिया और उन्हें डर था कि यदि उसने उनके खिलाफ रुख किया तो क्या होगा। इसके बाद जो हुआ वह अप्रत्याशित और भयावह था। अपनी नई शक्ति के नशे में चूर भस्मासुर ने भगवान शिव की ओर रुख किया। उसकी विकृत सोच में उसने सोचा कि यदि वह शिव को हरा सकता है तो वह ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बन जाएगा। वह हंसते हुए बोला, अब मैं इस शक्ति को आप पर आजमाऊंगा। भगवान शिव के जवाब देने से पहले ही राक्षस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, हाथ उठाए प्रहार के लिए तैयार। पहली बार शिव खुद को एक कठिन स्थिति में पाते हैं। वह सीधे भस्मासुर का नाश नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने उसे वरदान दिया था। साथ ही वह खुद को नष्ट होने नहीं दे सकते थे क्योंकि उनका अस्तित्व ब्रह्मांड के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण था। और इसलिए भगवान शिव ने कुछ असामान्य किया, वह भाग गए। भगवान शिव को दौड़ते हुए देखना असामान्य लग सकता है, लेकिन यह उनके स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। शिव नम्रता और व्यावहारिकता का प्रतीक है। यहाँ तक कि खतरे के क्षणों में भी वह अपने कार्यों को अहंकार से प्रभावित नहीं होने देते। उनका भागना डर के कारण नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड को उस अराजकता से बचाने के लिए एक सोचा समझा कदम था जो भस्मासुर की अनियंत्रित शक्ति पैदा कर सकती थी। जब भस्मासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उनका पीछा किया, तब शिव ने ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु, जो अपनी चतुराई और रणनीति के लिए जाने जाते हैं, ने राक्षस को मात देने की योजना बनाई। विष्णु ने मोहिनी, एक अप्सरा, का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में विष्णु ने भस्मासुर को शिव का पीछा करते समय रोक लिया। राक्षस उनकी दिव्य सुंदरता से मोहित होकर अपने क्रोध को भूल गया और उनके वश में हो गया। मोहिनी ने अपनी कृपा और आकर्षण से भस्मासुर को बातचीत में उलझा लिया। उसकी प्रशंसा और ध्यान से भस्मासुर अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलकर मोहित हो गया। अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए मोहिनी ने एक नृत्य प्रतियोगिता का सुझाव दिया, यह जानते हुए कि भस्मासुर का अहंकार उसे भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। उसने वादा किया कि यदि वह उनके हर कदम को सही ढंग से नकल कर सके तो वह उससे विवाह करेगी। उसके प्रस्ताव से उत्साहित होकर भस्मासुर ने तुरंत सहमति दे दी। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, मोहिनी ने कई जटिल नृत्य मुद्राएं की जो प्रत्येक पिछले कदम से अधिक मंत्रमुग्ध करने वाली थी। भस्मासुर उन्हें प्रभावित करने के लिए उत्सुक हर कदम का उत्साहपूर्वक अनुकरण करता रहा। देवता और ऋषि स्वर्ग से चिंतित होकर देख रहे थे, यह जानते हुए कि मोहिनी की योजना उनकी एकमात्र आशा थी। आखिरकार मोहिनी ने ऐसा कदम उठाया जिससे राक्षस का अंत हो गया। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा, एक सुंदर मुद्रा में।
भस्मासुर अपने अहंकार में अंधा और उस पल में खोया हुआ बिना सोचे समझे उसकी नकल कर बैठा। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छूता है, वरदान की शक्ति काम कर जाती है। भस्मासुर अपनी ही विनाशकारी शक्ति से भस्म हो गया। देवताओं ने राहत और खुशी में जश्न मनाया क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन बहाल हो गया था। भगवान शिव अब खतरे से मुक्त अपनी ध्यान की अवस्था में लौट आए, एक बार फिर अपने अलगाव और संयम को प्रदर्शित करते हुए। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह शक्ति, नम्रता और अति महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में गहरी शिक्षाएं भी देती है। भस्मासुर का पतन हमें यह याद दिलाता है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग आत्मविनाश की ओर ले जा सकता है। यहाँ तक कि एक दिव्य उपहार जब लापरवाही से उपयोग किया जाता है तो यह अभिशाप बन सकता है। भगवान शिव के लिए यह घटना उनकी असीम करुणा और उनकी भक्ति के प्रति निष्ठा को प्रकट करती है, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो। यह उनकी नम्रता को भी उजागर करता है। शिव जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में नहीं हिचकते, यह दिखाते हुए कि महानतम प्राणी भी सहयोग के महत्व को समझते हैं। मोहिनी के रूप में विष्णु की भूमिका बल और चतुराई से ज्यादा रणनीति और बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित करती है। यह शिव की शक्ति नहीं थी, बल्कि विष्णु की बुद्धि थी जिसने अंततः राक्षस को हराया, यह दिखाते हुए कि ज्ञान और रचनात्मकता शारीरिक ताकत जितनी ही शक्तिशाली है। शिव और भस्मासुर की कहानी मानवता के लिए एक कालातीत शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति जब अहंकार के साथ मिलती है तो पतन का कारण बन सकती है। यह हमें अपनी क्षमताओं का बुद्धिमानी से उपयोग करने और हमें दिए गए उपहारों का सम्मान करने की याद दिलाती है। सबसे बढ़कर यह भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच संतुलन और एकता को प्रदर्शित करता है, जो ब्रह्मांड की सद्भावना बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से भगवान शिव ब्रह्मांड के करुणामय रक्षक के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करते हैं, जो सृजन के संतुलन को बनाए रखने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार है। यह कहानी हालांकि प्राचीन है, हमें नम्रता, ज्ञान और शक्ति के जिम्मेदार उपयोग के शाश्वत सिद्धांतों की याद दिलाती है।